हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती के। निर्धनता जो गरीबी है वो एक चुनौती के रूप में देखी जाती है, बहुत बड़ी चुनौती है। अगर गरीब लोग हैं तो उन्हें हर एक चीज़ की समस्या होती है, उनकी इच्छाएँ होती हैं, उनकी आकांक्षाएँ होती हैं, वो पूरा करने में उन्हें बहुत समय लग जाता है। हर एक चीज़ें उन्हें नहीं मिलती हैं, ये सब उनकी इच्छाएँ पूरी करने के लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो गरीबी एक तरह से निर्धनता जो है बहुत बड़ी चुनौती ही है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला पॉइंट है, निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के ना होने से है। जैसे कि हमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें खाने पीने के लिए चाहिए, जो हमारी उपयोगिता डेली की हैं, अगर वो नहीं हमें मिलती हैं तो वो क्या है, निर्धनता के रेंज में आ जाती है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने कुछ डॉलर तक सीमित कर रखा है इसको। निर्धनों गरीबों की आमदनी इतनी कम होती है कि वह उससे अपनी सामान्य ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। जो उनकी इतना या तो सुबह खाना खा लिया तो शाम को नहीं खा सकते, पूरा सुबह शाम को खा लिया तो सुबह जाते हैं वो काम करते हैं, और काम करने के बाद जो पैसा मिलता है उससे वो शाम का भोजन करते हैं। भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़े दुनिया में सबसे अधिक गरीब भारत में ही पाए जाते हैं। भारत में क्या है, सबसे ज़्यादा गरीब पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारत में कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि यहाँ पे लोग काम करना भी कम पसंद करते हैं, काम चोरी ज़्यादा है, बाकी काम भी नहीं करना चाहते, पढ़ना लिखना नहीं चाहते, तो जिसके वजह से क्या है, गरीबी बढ़ेगी। शहरी निर्धनता। शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूरी पाने वाले श्रमिक इत्यादि हैं। जो शहर में जो कम से कम मजदूरी पाते हैं वो सब क्या है, निर्धनता में ही आते हैं। इनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती, इनके पास अपना कोई घर नहीं होता, ये किराया वगैरह पर रह रहे होते हैं, और ऐसे अक्सर झुग्गी व मलिन बस्तियों में रहते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, छोटी बस्तियों कॉलोनियों में रहा करते हैं। ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, खेतीहर मजदूर, लघु एवं सीमांत किसान आदि आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग आया करते हैं, जैसे किसान हो गया, छोटे खेती करने वाले होते हैं, लघु छोटा काम करने वाले होते हैं, सीमांत किसान होते हैं, ये सब इनमें आते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि से में निर्धनता क्या है, तो सामान्य निर्धनता का संबंध आय अथवा उपभोग के स्तर पर है। जो सामाजिक अगर तौर पे देखा जाए, वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए, तो इसमें पता चलता है कि सामान्य निर्धनता क्या है कि निर्धन लोग जो होते हैं उनका जो संबंध आय, उनकी इनकम कितनी होती है, वो कितना अपने ऊपर उपभोग की वस्तुएं जो खर्च करते हैं उसको देख के किया जाता है। अगला पॉइंट, उपभोग के स्तर के अलावा निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि अन्य सामाजिक सूचकांकों के माध्यम से निर्धनता को देश कहते हैं। माध्यम से भी निर्धनता जो कही जाती है, देश की निर्धनता इसको माना जाता है। निर्धनता रेखा। आय अथवा उपयोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है। जो एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि कम से कम जितना है, अगर उससे भी अगर इनकम उसकी कम है, डाउन जा रही है, तो समझो ये निर्धनता रेखा है। इससे भी अगर कम इनकम कोई कर रहा है तो वो निर्धनता रेखा से या गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्नलिखित 2 आधारों पर किया गया है। कौन कौन से आधार हैं इसको हम देखते हैं। कैलोरी आवश्यकता। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगर कैलोरी बर्न जो होती है बॉडी में, इतना उनकी आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा खेती का काम करना होता है, ज़्यादा उन्हें मेहनत करनी होती है, इसके लिए उन्हें 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति चाहिए। अगर इतना मिल रहा है तो समझो वो ठीक है। इससे नीचे क्या है, गरीबी रेखा में। और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। आय ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में
₹1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह 2011-12 के आंकड़े हैं ये आंकड़े सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई थी। इसके बाद गरीबी के आकलन के लिए सी रंगराजन के नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट जून 2014 में दी। 2014 में उन्होंने बताया। तो ये जो ₹1000 हैं शहरी क्षेत्र में, अगर इससे कम कोई कमाता है तो गरीबी रेखा से नीचे महीने का, और ये देहात में ₹816 से कम कमाता है तो गांव में वो गरीबी रेखा से नीचे है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ₹972, 14 में क्या हो गया ₹972 हो गया, और प्रति व्यक्ति प्रति माह, तथा शहरी क्षेत्रों में ₹1407 प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित की गई है। 2014 में ये आंकड़े बढ़ा दिए गए, और इसके बाद यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र में था इसे शहरी क्षेत्र में ₹1407 हो गए, और ग्रामीण क्षेत्र में ₹972 हो गए। असुरक्षित समूह, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां, ग्रामीण श्रमिकों के परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार आदि निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। अब ये क्या है, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। जो किसानों के हैं, मजदूरों के परिवार हैं, उनको सही से रोजगार नहीं मिलता, ना ही मजदूरी मिलती, तो ये गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। अंतर्राज्यीय असमानताएं, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। बिहार और ओडिशा सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य है। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह, और विश्व बैंक कहता है अगर $1 से कम अगर प्रतिदिन खर्च करता है तो समझो वो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। निर्धनता के कारण, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर, आर्थिक विकास बहुत ही कम हो गया था, जिसकी वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उच्च जनसंख्या वृद्धि, अधिक जनसंख्या के कारण भी क्या है कि उनको जैसे खेती में कम पैदावार होती थी, उनके खर्चे के लिए, उनकी देखभाल के लिए, ये सारा चीज़ क्या कि बढ़ने के कारण है। जनसंख्या बढ़ी तो महंगाई बढ़ गई, हर एक चीज़ बढ़ती गई, जिससे गरीबी और बढ़ती चली गई। भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, जिसकी वजह से क्या है कि गरीब और गरीब हो गया और अमीर अमीर। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी इसका दायित्व करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वह संस्था जो भारत में निर्धनता रेखा का समय समय पर आकलन करती है। हर 5 साल में क्या होता है, निर्धनता रेखा का एक सर्वे किया जाता है, जिससे पता चलता है कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं या कम, गरीबी कम हुई है या नहीं। पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से गरीबी कम हो गई है। केरल ने मानव संसाधन पर ज़्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ने अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा निर्धनता को कम किया है। पश्चिम बंगाल ने भूमि सुधार के माध्यम से गरीबी को कम किया है। निर्धनता निरोधी उपाय, 2 रणनीतियाँ, एक आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना हो गया, दूसरा लक्षित निर्धनता और निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। अब यहाँ पे 2 कारण हो गए हैं, जो रणनीतियाँ इसमें बनी है, 2 रणनीति बनाई, एक आर्थिक हो गई और एक लक्षित नहीं, किसी को टारगेट करके। आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में गहरा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है, जिससे कि मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो पाती हैं। लेकिन ऐसा संभव है, आर्थिक समृद्धि से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, जिसमें क्या होता है कि एक टारगेट करके काम दिया जाता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना हो गई, इसमें 100 दिन की लगभग गारंटी होती है कि 100 दिन तुम्हें काम मिलेगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय योजनाएं, तो ये सारी योजनाएं याद जरूर कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005, उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित कराना,
साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार की गारंटी, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करना, आवेदक को 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाता तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। यानी अगर उसे 15 दिन में अगर रोजगार नहीं दिया गया तो वो बेरोजगारी भत्ता उसे देना पड़ेगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान, कम से कम मजदूरी जो दी गई है न्यूनतम उसका प्रावधान कि सबको मिले। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में प्रारंभ हुई। उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना, लघु व्यवसाय तथा उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। निर्धनता के कारण, निर्धनता के कई कारण हैं जैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति, उच्च जनसंख्या में वृद्धि, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, जैसे किसी को कम किसी को ज़्यादा मिल गया। और ब्रिटिश शासन जब तक था तो उसके समय में भी क्या हुआ कि मतलब उन्होंने औपनिवेशिक में और बहुत ज़्यादा ही उसका उच्च जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसमें भी कमी होती है, गरीबी रेखा में चले जाते हैं सब, ज़्यादा कम कमाई और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। निर्धनता से संबंधित अन्य कारण, भूमिहीनता, परिवार का आकार बड़ा होता है तो गरीबी भी की स्थिति आ जाती है, काम नहीं होता को, और स्वास्थ्य खराब होता है, कुपोषण होता है, सही से आहार नहीं मिलता, सहायता नहीं मिलती, बेरोजगारी, निरक्षरता, बाल श्रम, आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय मंत्रालय भारत के निश्चित क्षेत्रों की गरीबी अनुपात 1990 से है, यहाँ मिसप्रिंट है, और 2000 तक का। उड़ीसा 47.2, मध्य प्रदेश 37.4, त्रिपुरा 34.4, पश्चिम बंगाल 27.1, तमिलनाडु 21.1, आंध्र प्रदेश 15.8, गुजरात 14, हरियाणा 8.7, हिमाचल प्रदेश 7.6, कश्मीर 3.5, बिहार 37.4, असम 36.1, उत्तर प्रदेश 31.2, महाराष्ट्र 25.0, कर्नाटक 20%, राजस्थान 15.5, केरल 12.7, दिल्ली 8.2, पंजाब 6.2, संपूर्ण भारत 261। पूरे भारत में जो इन्होंने सर्वेक्षण किया उससे गरीबी रेखा पड़ गई थी इतने 260% के हिसाब से। वैश्विक निर्धनता, बांग्लादेश 36% है, ब्राज़ील 8.2 है, चीन 16.6 है, भारत 35.5 है, इंडोनेशिया 7.5% पे, और नाइजीरिया 70.8 है, पाकिस्तान 17.0 पे है, श्रीलंका 5.6 पे है। तो ये इनका सर्वेक्षण था। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।